मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। आज समुचे जगत में, सिख जगत में रंधन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का पावन प्रकाश उत्सव प्रकाश दिहाड़ा बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं समूह साध संगत को गुरु महाराज के पावन प्रकाश गुरुपुरब के लख लख बधाई देता हूँ। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करके आज का चिंतन हम आरंभ करेंगे। परसों आपने यह विचार श्रवण किया था कि किस प्रकार से गुरु महाराज ने यह दर्शाया चौथे उदाहरण में कि किस प्रकार से हमारी प्रीति परमात्मा के साथ होनी चाहिए। चौथे उदाहरण में गुरु महाराज ने यह फरमान किया था कि ऐसी होनी चाहिए जैसे जल की दूध के साथ है, पानी की प्रीति दूध के साथ है और वह पानी अपने आप को औटा लेता है लेकिन दूध को औटने नहीं देता, ऐसी प्रीति। आज पांचवा उदाहरण और इस शब्द का आखिरी उदाहरण, उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐ जीव, तेरी परमात्मा के साथ ऐसी प्रीति और ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उदाहरण के तौर पर वह समझाते हैं, रे मन ऐसे हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर। ऐ मेरे मन को उपदेश करके हम सभी जिज्ञासुओं को समझाते हैं, ऐ मेरे मन तू उस परमात्मा के साथ ऐसी प्रीति कर, ऐसा प्यार और ऐसा प्रेम कर जैसा प्रेम वो चकवी का सूरज के साथ है। चकवी का प्रेम सूरज के साथ है इसलिए कि जब तक सूरज नहीं उगता वह अपने चकवे जो उसका प्रेमी है उसके साथ मिल नहीं सकती। सूरज के साथ प्रीति क्यों है? सूरज के साथ इसलिए प्रीति है कि अगर सूरज ना हो तो चकवा और चकवे यह कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। इसलिए अपने चकवे को, पति अथवा प्रेमी को मिलने के लिए वह उसकी जो प्रीति है, वह जो प्रेम करती है सूरज के साथ करती है, उसके रोशनी के साथ करती है। क्योंकि जब तक सूरज ना निकले तब तक चकवा और चकवे का कभी मेल नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जैसी चकवी सूर, चकवी का जो प्रेम सूरज के साथ है, सूरज के साथ इसलिए है कि सूरज जब निकलता है तभी वह चकवे के साथ मिल सकती है। अगर सूरज डूब जाए, रात हो जाए तो चकवे कभी भी चकवे के साथ मिल नहीं सकती। इसलिए वह प्रतीक्षा करती है, इंतज़ार करती है कि सूरज कब उगे और कब मैं अपने प्रेमी को मिलूं, उसके दर्शन करूं। इसके बड़ा सुंदर उदाहरण और आगे इस उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए गुरु महाराज कथन करते हैं, किन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर। जब बिछड़ा हो जाता है अपने चकवे से तो उस रात में एक पल के लिए भी सोती नहीं है चकवी, और जाने दूर हजूर। और जो दूर भासता है वो सूरज दूर है, लेकिन जब रात होती है तो चकवी को ऐसा लगता है कि सूरज बहुत नज़दीक है, अभी उग जाएगा। लेकिन रात भर वह चकवे के हाजिर में होते हुए भी, उसके पास निकट होते हुए भी उससे मिल नहीं सकती अंधकार के कारण। और एक ये पौराणिक कथा भी है कि श्री रामचंद्र महाराज का, भगवान का, चकवी को श्राप भी है कि वह जब तक सूरज नहीं निकलेगा अपने पति से, अपने प्रेमी से नहीं मिल सकती। खैर, यह एक पौराणिक कथा है, लेकिन वास्तव में यह इस प्रकार से आता है कि गुरु महाराज कथन करते हैं कि वह अपने प्रेमी और पति को मिलने के लिए रात भर नहीं सोती। क्यों नहीं सोती? क्योंकि उसको प्रतीक्षा है, उसको इंतजार है इस बात का कि सूरज निकलेगा और मैं अपने पति अथवा प्रेमी को देखूंगी, उससे मिलूंगी, उसके दर्शन करूंगी। यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रतीक गुरु महाराज ने आगे हमें दर्शाया है। कथन करते हैं, मनमुख सोझी ना पवै गुरुमुख सदा हजूर। जो मनमुख है
जो जिनकी प्रीति परमात्मा के साथ नहीं है वो कहते हैं कि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, सोझी ना पवे, उन्हें किसी प्रकार की सोझी नहीं होती। और गुरुमुख सदा हजूर, जो गुरुमुख है चकवी जैसा, जो जानता है सूरज दूर है लेकिन प्रतीत होता है कि बहुत नजदीक है, वैसे ही हमको लगता है परमात्मा बहुत दूर है लेकिन मन की प्रतीति चाहिए कि वो बहुत करीब है, वह बहुत पास है, वह बहुत नजदीक है। इसलिए हमारी जो वृत्ति है वो मनमुखों वाली नहीं होनी चाहिए, हमारी जो वृत्ति है वो गुरुमुखों वाली होनी चाहिए, ताकि परमात्मा दूर रहते हुए भी हमें नजदीक भासे, प्रतीत हो। है नजदीकी वो लेकिन हमें दूर लगता है। लेकिन चकवी को सूरज बहुत दूर है लेकिन चकवी को सूरज बहुत नजदीक लगता है। इसलिए ऐसी प्रीति होनी चाहिए जैसी सूरज के साथ इस चकवी की है। यह 5 प्रकार के उदाहरण गुरु महाराज ने इस शब्द में रखे हैं। इन 5 उदाहरणों का जो सार तत्व है कि परोक्ष रूप में, अंतरिम रूप में गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, इसकी विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।